सुंदरपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रोहन और छोटे भाई का नाम राहुल था। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था। उन्होंने गांव में अपना जायका बिरयानी और चाट कॉर्नर खोल रखा था। उनके हाथ की चिकन बिरयानी और चटपटी पानी पूरी आसपास के गांवों में भी बहुत मशहूर थी। रोहन भाई, आज मैंने बिरयानी में मसाले थोड़े तेज रखी हैं और पानी पूरी का पानी एकदम तीखा और लाल मिर्च वाला बनाया है, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो गया था कि सभी कस्टमर अचानक से स्पाइसी खाने की डिमांड करने लगे थे। आज की ये तीखी बिरयानी और मसालेदार पानी पूरी खाकर लोग खुश हो जाएंगे। तुमने ठीक किया राहुल, क्योंकि गांव के लोगों की फरमाइश से ही हमारा ये फूड स्टॉल चलता है। अगर हम उनकी पसंद का स्वाद नहीं देंगे तो फिर लोग हमारे पास क्यों आएंगे। फिर कुछ ही देर में ग्राहक उनके स्टॉल पर आ जाते हैं और गर्मा गर्म खुशबूदार तीखी लाल बिरयानी और तीखे पानी वाली पानी पूरी खाते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से खा रहे थे, क्योंकि यह स्पाइसी स्वाद उन्हीं की डिमांड पर जो बना था। राहुल भाई, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम एकदम हमारी पसंद का स्वाद बनाते हो। हमने जैसा बनाने के लिए तुम्हें बोला था, तुमने एकदम वैसी ही मसालेदार बिरयानी और तीखी पानी पूरी बनाई है। वाह वाह भाई, मजा ही आ गया बिल्कुल। अरे नहीं विक्रम भाई, ये सब तो आपका प्यार है, जो आप सभी को मेरे हाथों का स्वाद इतना पसंद आता है। बस भाई, आप सब अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखो, जिससे हमारा फूड स्टॉल भी चलता रहे और आपको बढ़िया जायका भी मिलता रहे। सभी लोग स्टॉल पर राहुल की ही वाहवाही करते थे, जिससे कहीं न कहीं रोहन के मन में अपने छोटे भाई राहुल के प्रति जलन पैदा होने लगती थी। फिर कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। बड़े भाई रोहन की पत्नी का नाम काजल था। काजल बड़ी ही लालची और जलनखोर स्वभाव की औरत थी, और वहीं छोटे भाई राहुल की पत्नी अंजलि एकदम सहनशील और समझदार औरत थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक दिन की बात है, जब रोहन स्टॉल का काम करके अपने घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी काजल उससे बोली, आ गए आप? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए जी, यह घर आपका है और यह बिरयानी और चाट कॉर्नर भी आपने अपने ही पैसों से खोला था। तो इस हिसाब से इस काम पर जो कमाई होती है, उसका ज्यादा हिस्सा आपको ही मिलना चाहिए। आप तो बेवजह ही उस राहुल को आधी कमाई दे देते हैं और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हाँ भाग्यवान, तुम बात तो सही बोल रही हो। उस राहुल को तो मैंने अपनी मदद के लिए रखा था, लेकिन अब स्टॉल पर जो भी ग्राहक आते हैं वो उसी की ही वाहवाही करते हैं और मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। पता नहीं उसने लोगों पर कौन सा काला जादू कर दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इस राहुल को और उसकी पत्नी को घर से निकाल दीजिए, वरना कभी ऐसा ना हो कि यह राहुल खुद ही पूरे बिजनेस का मालिक बनकर बैठ जाए और हमें अपने ही स्टॉल पर नौकरों की तरह काम करना पड़े। बड़े भाई रोहन की पत्नी काजल ने घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने रोहन को उसके ही छोटे भाई राहुल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर रोहन और काजल दोनों मिलकर बिना किसी वजह के राहुल और उसकी पत्नी अंजलि को घर से बेदखल कर देते हैं। काजल अपनी चाल में कामयाब हो गई थी और वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो पूरे घर की अकेली मालकिन बन चुकी थी। अब राहुल और अंजलि रहने और खाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यह सब कुछ अचानक ही हुआ था। तभी राहुल अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वफादारी का मेरा भाई मुझे ये फल देगा। मैंने तो दिन रात एक करके उनके स्टॉल पर काम किया, झूठे बर्तन तक साफ किए, और मेरे भाई ने मेरे साथ यह सुलूक किया। कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए। ये सब रोहन भाई साहब की पत्नी काजल की चाल है, ताकि वो अकेले ही पूरे घर की मालकिन बन सके। लेकिन अंजलि, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनिए जी, अगर आप मेरी बात माने तो हम मेरे मायके चलते हैं। वहीं जाकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, और हमारे वहाँ जाने से मेरे माता पिता को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। मेरे माता पिता को मेरे अलावा और कोई संतान नहीं है। फिर दोनों पति पत्नी राहुल और अंजलि उसके मायके चले जाते हैं। घर आकर अंजलि अपने बूढ़े माता पिता को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो राहुल बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जितना समय चाहो यहाँ रुक सकते हो।
बेटा आओ, अब आराम से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए अब भी गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। मान जी, आज आप रहने दीजिए। आज आप नहीं, बल्कि मैं आप सभी के लिए अपने हाथ की स्पेशल पानी पूरी और चटपटी बिरयानी बनाऊंगा। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं अभी कुछ ही देर में आपके लिए तैयार करके लाता हूँ। चलो भाई, आज तक सुना ही है कि हमारे दामाद जी के हाथों का स्वाद बहुत लाजवाब है। आज इसी बहाने हम इनके हाथ की बिरयानी और पानी पूरी भी खा लेंगे। फिर राहुल रसोई में जाकर एकदम स्पाइसी, तीखे लाल पानी वाली पानी पूरी और खुशबूदार चिकन बिरयानी बनाने लगता है। मसालों की खुशबू सारे घर में फैलकर एक खुशनुमा माहौल बना देती है। फिर अंजलि घर के सारे सदस्यों को खाना परोसती है। बिरयानी और पानी पूरी एकदम स्पाइसी बनी थी, जिसे सभी लोग छट छट कर खा रहे थे। पिताजी, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना मैं इस गांव में अपना एक पानी पूरी और बिरयानी का फूड स्टॉल लगा लूं। वैसे भी मुझे ये सब बनाना तो आता ही है। इससे मुझे कोई दूसरा काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। बेटा, ये गांव शहर के किनारे बसा हुआ है। गांव में पहले से ही चाउमीन, समोसे, पानी पूरी और बिरयानी के ठेले लगे हुए हैं। बेटा, ऐसे में तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा। मेरे विचार से तुम इस गांव में चीज और पनीर मोमोज बनाकर बेचो। ये यहाँ के लोगों के लिए सबसे अलग और नई खाने की चीज होगी। लोगों को तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन पिताजी, पनीर मोमोज बनाने के लिए पनीर कहाँ से लाएंगे? पनीर का रेट तो आजकल आसमान छू रहा है। राहुल, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारे पास अपनी खुद की भैंसें हैं। उनके दूध से हम घर पर ही फ्रेश पनीर बना लेंगे और ठेले का इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर अगले दिन उस गांव में राहुल अपना स्पेशल पनीर मोमोज का ठेला लगा लेता है। क्योंकि राहुल को पहले से ही मसालों और तीखी चटनी का सही अंदाजा था, इसलिए उसने मोमोज के साथ एकदम तीखी लाल मिर्च वाली शेजवान चटनी बनाई। लोग उसकी गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू और लाल चटनी देखकर आकर्षित होने लगे और उसके ठेले पर खिंचे चले आने लगे। अरे भाई, तुम्हें इस गांव में पहले तो नहीं देखा। लगता है तुमने आज ही अपना नया नया ठेला लगाया है। वैसे तुम्हारे ये पनीर मोमोज हमारे गांव में बिल्कुल नई खाने की चीज है। चलो आज इसका टेस्ट भी किया जाए। अरे भाई, क्या अंदाजा लगाया है आपने? हाँ भाई, मैं कल ही इस गांव में काम की तलाश में आया था, लेकिन कोई काम ना मिलने की वजह से मैंने ये अपना पनीर मोमोज का ठेला ही लगा लिया। फिर राहुल उन ग्राहकों को अपने स्पेशल पनीर मोमोज और तीखी लाल चटनी देता है, जिसे खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बिना बोले मोमोज का आनंद लेते जाते हैं। वाह वाह भाई, क्या बात है। तुम्हारे मोमोज तो एकदम लाजवाब हैं और ऊपर से ये पनीर का स्टफिंग और तीखी शेजवान चटनी। भाई साहब, मुझे तो मजा ही आ गया खाकर। लाओ भाई, 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। पहले ही दिन ग्राहकों से अपने मोमोज की तारीफ सुनकर राहुल भी खुश हो जाता है। फिर राहुल उन्हें घर के लिए 2 प्लेट पनीर मोमोज पैक करके देता है और फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते राहुल के पनीर मोमोज के ठेले पर गांव की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गांव वाले राहुल के हाथ के स्वाद की बहुत तारीफ कर रहे थे और ऐसे ही देखते देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। फिर रात के समय राहुल अपना ठेला बंद करके अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी अंजलि उसका इंतजार कर रही होती है। राहुल अंजलि से खुश होकर बोलता है, अंजलि, आज तो कमाल हो गया। तुम मानोगी नहीं, आज तुम्हारे गांव में पहले ही दिन मेरे सारे पनीर मोमोज बिक गए और गांव वाले हमारे स्वाद की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ जी, मुझे पता है कि आपके हाथों में स्वाद का जादू है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींच लेता है। चलिए अब आप खाना खा लीजिए, फिर सुबह पनीर मोमोज बनाने की भी तैयारी करनी है। और इधर राहुल का बड़ा भाई रोहन, अब उसके बिरयानी और चाट कॉर्नर पर कोई नहीं आता था। उसे काम तो आता था, लेकिन उसके हाथों में राहुल जैसा वो जायका और स्वाद नहीं था। अरे क्या भाई रोहन, तुम्हारी बिरयानी और पानी पूरी में अब वो बात नहीं रही जो पहले राहुल के हाथों में हुआ करती थी। अच्छा एक बात बताओ यार, वैसे ये राहुल आजकल कहाँ रहता है? वो कई दिनों से गांव में दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे क्या पता भाई वो कहाँ है, करता होगा कहीं किसी दूसरे के ठेले पर काम। कस्टमर की बात सुनकर रोहन चिंता में आकर बोलता है,
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ग्राहक हर रोज शिकायतें करने लगे हैं। ऐसे तो मेरा बिरयानी और चाट कॉर्नर बंद हो जाएगा और मुझे तो इसके अलावा कुछ और काम भी नहीं आता। और इधर दूसरी तरफ राहुल के पनीर मोमोज के लोग दीवाने हो जाते हैं। गांव में राहुल के पनीर मोमोज के चर्चे होने लगते हैं। अरे भाई राहुल, तुम्हारे पनीर मोमोज तो पूरे गांव में फेमस हो गए हैं। अब तो पास के शहर से भी लोग तुम्हारे मोमोज खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब तो पूरे इलाके में राहुल के पनीर मोमोज का ही नाम गूंज रहा था। ठेले पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से अंजलि भी राहुल की मदद किया करती, जिससे राहुल को भी थोड़ा आराम मिल जाया करता। ऐसे ही एक दिन राहुल और अंजलि ने अपना पनीर मोमोज का ठेला लगाया ही था कि तभी उन्होंने देखा कि उसका बड़ा भाई और भाभी उनके ठेले की तरफ आ रहे हैं। राहुल, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरी भाभी की बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि तेरे बिना मेरा बिरयानी और चाट कॉर्नर ही बंद हो जाएगा। भाई, तेरे जाने के बाद मेरे तो लग गए बिल्कुल ही। हाँ देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। मैंने भी लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बनाए स्वाद से ही हमारा काम चल सकता है। हमारी मदद करो राहुल। भाई और भाभी, जब आपने मुझे घर से बाहर निकाला था तब आपने सोचा कि ये कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। तब तो आपने मेरी कोई फिक्र नहीं की। और अब जब मेरे पनीर मोमोज फेमस हो गए तब आप मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी परवाह होती तो आप उसी दिन या उससे अगले दिन मुझे लेने आते। अब तो मैं यहीं अंजलि के घर रहकर पनीर मोमोज बेचूंगा और अंजलि के माता पिता की सेवा करूंगा। अगर आपको यहाँ रहकर मेरे साथ काम करना है तो आप रुक सकते हैं। राहुल की ऐसी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई और भाभी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब राहुल खुशी खुशी अंजलि के गांव में रहकर ही मोमोज बेचता और अंजलि के माता पिता की सेवा करता। ऐसे ही कुछ समय बाद राहुल भी उस गांव में अपना एक बड़ा जायका पनीर मोमोज रेस्टोरेंट खोल लेता है और अपनी मेहनत से अपने जीवन का निर्वाह करने लगता है।